श्रद्धेय स्वामी सच्चिदानंद महाराज। उसी श्रृंखला में आज भी हम सब लोग उसी चर्चा को सुनेंगे। मैं निवेदन करूं उससे पूर्व एक दो निवेदन करना चाहता हूं। अपने आर्य समाज में आध्यात्मिक दृष्टिकोण, भारतीय दर्शन और दयानंद दर्शन, इन दोनों को जितने स्तर पे हम प्रचारित कर सकते हैं उतना हमें प्रयास करना चाहिए और उसको अपने परिवारों के माध्यम के साथ ही साथ अन्य जो हमारी संस्थाएं हैं, खासकर स्कूल आदि जो संस्थाएं हैं, उनके अंदर भी हम अपने कार्य को, अपने सिद्धांतों को धर्म से संदर्भित कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये चिंतनीय विषय है। कई बार हम लोग परंपरा शब्द का बड़ा प्रयोग करते हैं कि हमें परंपराओं का पालन करना चाहिए। परंपराओं का पालन करने से पूर्व एक बार ये भी ध्यान देना चाहिए, क्या इस प्रकार की या जो भी समाज में परंपराएं चल रही हैं, क्या उन सभी परंपराओं का यथावत पालन करना चाहिए? ये दृष्टि आर्य समाज के पास है और इसलिए ये ध्यान देने वाला विषय है कि बहुत सारी परंपराएं जुड़ गई तो हर गलती से मेरा कोई मित्र, मेरा कोई परिवार या मेरा स्वयं का जीवन कल अन्य किसी परंपरा के अधीन हो जाता है, तो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि उस परंपरा का यथावत पालन किया जाए। जो परंपराएं वेद अनुकूल हैं, जो परंपराएं ऋषि ज्ञान के विचारधारा के अनुकूल है, उन परंपराओं का पालन करना ही स्वीकार्य है। उसमें मन मर्जी नहीं है। इस परंपरा का पालन करते समय लाखों वर्ष हो गए हैं, ऐसा मान के भी किसी परंपरा का पालन नहीं करना चाहिए। इस परंपरा को मानने वाले लाखों करोड़ लोग हैं। इस पूरे संप्रदाय को, मत को मान्यता मानने वाले लोग करोड़ों में हैं, इसलिए मानना चाहिए। ये भी गलत तर्क है। ऐसा कभी नहीं होता है। जिस संस्था को, जिस संप्रदाय को, जिस मत को मानने वाले लोग करोड़ों में हैं, तो वो मत सही ही होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसलिए जो हम परंपरा का पालन करते हैं, वो परंपरा ऋषि मुनियों के समय की हो या अभी के समय की हो, ध्यान ये देने वाला है वो परंपरा, वो नियम, व्यवस्थाएं वेद अनुकूल हैं या नहीं है। अगर वेदों के प्रतिकूल हैं तो लाखों वर्षों से चली आ रही परंपरा भी त्याज्य है। हम कई बार इसके अंदर बहुत सारी बातें नहीं, इस बात को ऐसे तरीके से हम लाखों वर्षों से करते आ रहे थे, तो ये गलत कैसे हो सकता है? ये तर्क बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा ही होता तो यज्ञ के नाम पर हिंसा चल रही थी और वो ये कहा करते थे वेदों में हिंसा है, और ये परंपरा, हिंसा की परंपरा लाखों वर्ष चली आ रही है, तो ये तर्क नहीं। इसलिए हम जब परंपरा शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां पर ये सावधान रहना चाहिए हम लोगों के लिए कि जो परंपरा वेद अनुकूल है, सिद्धांत अनुकूल है और उसमें भी ऋषि ज्ञान के दर्शन के अनुकूल है, वो सारी परंपराएं स्वीकरणीय है अथवा अन्य सारी परंपराएं त्याज्य है। मैं इस समय के वक्तव्य के लिए, आध्यात्मिक प्रवचन के लिए मैं निवेदन करने जा रहा हूँ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज